दिवाली के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाते दिख सकते हैं। देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश देते नजर आ सकते हैं। ये 10वां साल होगा जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीप पर्व मनाएंगे, जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बार दिवाली कहां मनाएंगे और अब तक की उनकी जवानों के साथ मनाई गई दिवाली की हर डिटेल इस रिपोर्ट में। भारत माता की प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली। दीप पर्व को जवानों का हौसला फिर हाई होगा। देश के प्रधान सेवक एक बार फिर सरहद के रखवालों के बीच होंगे। दीपों का उत्सव जवानों के साथ मनाएंगे। हर बार की तरह जवानों की दिवाली में रोशनी भरने के लिए देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच पहुंच सकते हैं। जवानों की दिवाली फीकी ना हो, इसके लिए पीएम मोदी सियाचिन से लेकर एलएसी तक जाते रहे हैं। मोदी का दिवाली सेलिब्रेशन बॉर्डर पर होता है। मोदी जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर जा सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पीएम मोदी हर दिवाली जवानों के बीच होते हैं। ऐसे में इस बार भी उनके जवानों के साथ दिवाली मनाने की खबरें सामने हैं। अपनी प्रथा को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दिवाली का उत्सव जो है जवानों के साथ सरहद पर मनाएंगे। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में हूं और यहीं पर आके वो जवानों के बीच में बैठेंगे, उनके साथ मिठाइयां बांटेंगे और इस त्योहार के दिन उनका मनोबल बढ़ाएंगे। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि 6 बार जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख सेक्टर में उन्होंने आकर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। 2014 में वो सियाचिन गए थे, उसके बाद पिछले वर्ष हमने देखा वो कारगिल आए। इससे पहले नौशेरा, गुरेज और राजौरी सेक्टर में भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार अखनूर सेक्टर में जवानों के साथ वो दिन बिताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है ये अपने परिवारों से दूर है लेकिन हमारे दिलों के हमेशा करीब रहते हैं और ये मेरा परिवार है, मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूंगा, क्योंकि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो दिल्ली में ना रहकर जवानों के बीच में अपना त्योहार मनाते हैं। 2014 में मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अब तक मोदी बतौर प्रधानमंत्री 9 बार देशवासियों के साथ दिवाली मना चुके हैं। हर बार उन्होंने जवानों के बीच जाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया, सरहद के रखवालों का हौसला बढ़ाया। दिवाली का इतिहास श्री राम से जुड़ा है। श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। राम जब लौटे थे तब अयोध्या में खुशियां आई। अयोध्या वासियों ने राम सीता का स्वागत दीपावली मनाकर किया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस बार की दीपावली भी बहुत खास है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही रामलला का भव्य मंदिर खास होगा। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही मंदिर का भूमि पूजन किया था और 22 जनवरी 2024 को मोदी ही रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यजमान होंगे। नरेंद्र मोदी के आराध्य श्री राम हैं। मोदी की राम भक्ति ही उनकी असल शक्ति है। पीएम मोदी ने यह जताया कि जवान उनके दिल में बसते हैं। उनके बीच आकर दिवाली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। पीएम मोदी अब तक 9 बार जवानों के बीच पहुंचे हैं। उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाते रहे हैं। इस बार भी वो जम्मू कश्मीर के अखनूर में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सरहद पर तैनात सिपाही जिसको ये नहीं मालूम कि वो कल सुबह का सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, वो सबसे ज्यादा अपने परिवार को मिस करता है तीज त्योहारों के अवसर पर। खास तौर में सबसे बड़ा तीज त्योहार का अवसर माना जाता है दिवाली।
अब दिवाली के अवसर पर अगर देश का प्रधानमंत्री उन सिपाहियों के साथ जाके दिवाली मनाता है तो इससे दो काम होते हैं। पहले तो देश के प्रधान का सिपाहियों के साथ जाने का मतलब कि सिपाहियों का मनोबल बढ़ेगा, और दूसरा ये जो परिवार की रिक्ति है वो रिक्ति उसे पूरी होती हुई दिखाई देती है। 2021 में वो नौशेरा में गए और अब वो अखनूर में जा रहे हैं 191 ब्रिगेड में सिपाहियों के साथ दिवाली मनाने। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन उत्कृष्ट उदाहरण है जो हर देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। तब वो बतौर पीएम दिवाली पर सियाचिन पहुंचे थे। 2015 में पंजाब में जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान 1961 युद्ध के वॉर मेमोरियल भी पहुंचे। साल 2016 में हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज, साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे, जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस जवानों संग दिवाली मनाई। 2019 में पीएम मोदी राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के बीच थे। 2020 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर और साल 2021 में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में मोदी ने दिवाली मनाई। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साल 2022 में भी पीएम मोदी ने अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा। पीएम मोदी करगिल पहुंचे, जवानों के साथ दिवाली मनाई, उन्हें मिठाई खिलाई। मोदी जब जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं तो एक जवान के तौर पर दिखते हैं। वो जवानों की वेशभूषा में नजर आते हैं। एक प्रधानमंत्री को इस वेशभूषा में देखकर देश के जवान का जोश कई गुना हाई हो जाता है। पिछले 9 साल में देशवासी बतौर प्रधानमंत्री मोदी को जवानों के साथ दिवाली मनाते देखते आए हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जवानों से उनका लगाव कितना पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दौरान भी उनकी दिवाली जवानों के साथ ही होती थी। 2001 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से लेकर आज तक वो परंपरा अविरल जारी है। इस बात का जिक्र खुद मोदी ने गुरेज में सेना के जवानों के बीच किया। मैंने कभी मुख्यमंत्री बना तब से अब तक कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई पिछले 18 साल से। कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसे ही करता रहा और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के नौशेरा की है, जहां दुश्मन देश पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का खतरा बना रहता है। लेकिन साल 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंच गए। बॉर्डर के निगहबानों से बात कर मोदी ने उन जवानों को परिवार की कमी ना महसूस होने देने की हर कोशिश की। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। साल 2020 जब पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान था, उस वक्त भी देश के प्रधान सेवक ने अपनी इस परंपरा को जारी रखा और जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे। जिस रेगिस्तान पर आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, उस तपती धरती पर देश के रणबांकुरे
देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों को न सिर्फ मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया, बल्कि उनके शौर्य और पराक्रम का बखान भी किया। जहां लोंगेवाला की एक्सपोज पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते।